मैं हूं आपका होस्ट ज़ुहैब अतीक, खबर की अंदरूनी कहानी के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। शोबा तफ्तीश की नाकिस कारकर्दगी पर अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन को तलब कर लिया। शोबा तफ्तीश की नाकिस कारकर्दगी को मसाइल जन्म देने लगी। हैदराबाद हाई कोर्ट के एक केस में नाकिस और तफ्तीशी अफसर की नाअहली पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया है। दरखास्त नंबर 501 OR 548 की तफ्तीश में भान सईदाबाद के तफ्तीशी अफसर पनू खान से अदालत ने सवालात पूछे, लेकिन अफसर जवाब देने से कासिर रहा और खामोश खड़ा रहा। बाद अज़ां इसने अदालत में कहा कि इसे हेड मोरन ने जो कहा था इसने वो लिखा है। इस तफ्तीश के तरीक़ाकार और तसल्ली बख्श जवाब ना मिलने पर अदालत ने आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन को 10 सितंबर को तलब कर लिया है। जहां एक जानिब सूबे में पुलिस की कमान संभालने वाले आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन को नाकिस तफ्तीश के बाइस अदालत में बुलाया जा रहा है, वहीं दूसरी जानिब नाकिस तफ्तीशी निज़ाम का जायजा लेना चाहिए। तो ज़राए के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन में हाल ही में तरक्की पाने वाले इंस्पेक्टरों को ऑपरेशन से तबादला करके भेजा गया है। इनमें से मुतअद्दिद अफसरान फील्ड के अफसरान और तफ्तीश से नाअहल हैं। ट्रैफिक और सिक्योरिटी ड्यूटी करने वाले अफसरान भी तफ्तीश में मौजूद हैं। जिन्होंने हमेशा सड़कों पर ड्यूटियां की हैं, वो भी तफ्तीश से नावाकिफ हैं। ज़राए का कहना है कि शोबा तफ्तीश में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन 6 माह तक नहीं मिलती, जिसकी वजह से चालान ताखिर से जमा होते हैं और तफ्तीश भी सही रुख पर नहीं हो पाती। DNA टेस्ट की बात की जाए, इसकी एग्जामिनेशन 30,000 रुपए है और हफ्ता गुजर जाए तो ये टेस्ट बेकार और बेसूद हो जाता है, जिसकी वजह से केसेस रेप केस दीगर में नतीजा नहीं निकल पाता। इसी तरह नाकिस तफ्तीश की वजह से गिरफ्तार मुल्ज़मान भी बासानी रिहा हो जाते हैं और दीगर इदारों की ये निस्बत पुलिस में सजाओं के तनासुब कन्वेंशन रेट देखा जाए तो 10% से भी कम है, जबकि ANF का और FIA का 50% है। पुलिस के आला हुकाम को चाहिए कि ऐसी पॉलिसी और मैकेनिज्म तश्कील दे के काबिल और खालिस तफ्तीशी अफसरान को शोबा तफ्तीश में रखा जाए, ताकि शोबा तफ्तीश की कारकर्दगी बेहतर हो और कमांडर को अदालत में तलब ना किया जाए। याद रहे कि कराची के जोन के माजी में भी ऐसा होता रहा है कि जिस अफसर को सजा देनी होती थी, इनका तबादला ऑपरेशन से तफ्तीश में कर दिया जाता था और फिर उन्हें जबरन तौर पर काले पानी की सजा दी जाती थी। इन तमाम तर मराहिल से शहरी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कराने थाने जाता है। वहां जाके थानेदार का रवैया कुछ और, ड्यूटी अफसरान हजरात का रवैया कुछ और होता है। जबकि बाद अज़ां कुछ दे और कुछ ले की पॉलिसी के तहत FIR का इंदराज तो हो जाता है, मगर FIR के इंदराज के बाद जो असल हकाइक शुरू होते हैं, तफ्तीश के पहलू जब शुरू होते हैं, तो तफ्तीशी अफसरान हजरात मुताल्लिका आयोज मुद्दई को ही पेशराइज करना शुरू कर देते हैं कि खर्चा पानी देना पड़ेगा, जाए वकवा पर जाना पड़ेगा, पेट्रोल डीजल की मद में आपको हमें रिश्वत अदा करनी होगी, तभी हम इस केस को आगे लेकर चल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम किसी भी केस को जो है वो अपनी मदद आपके तहत उसको लेकर चल सकें। तो लिहाजा आप हमें इस मद में रिश्वत देंगे। तो शहरी थक हार कर FIR कटवाने के बाद जब तफ्तीशी अफसर के पास पेश होता है तो ये तमाम तर जो है वो पैंतरे शुरू हो जाते हैं। ले और दे की पॉलिसी वहाँ पे लागू हो जाती है। शहरी अगर मुट्ठी गर्म करता है तभी तफ्तीशी अफसर थोड़ी हिलजुल मचाता है। बाद अज़ां अगर शहरी रिश्वत के तकाजे पूरे नहीं करता तो उसका केस वहीं का वहीं लटका रह जाता है, जिससे मुल्ज़मान को आसानी, और केस कमज़ोर होता है तो मुल्ज़मान को आसानी मिलती है और उनके हौसले और बुलंद हो जाते हैं। हुकाम बाला को चाहिए कि तफ्तीश को मजबूत करने के साथ साथ ऐसे तरबियत याफ्ता तफ्तीशी अफसरान का तफ्तीशी महकमे में तबादला किया जाए जो कि तफ्तीश को अच्छे और ऐसे तरीके से और मुखलिस होकर अंजाम दे सके। पुलिस फंड्स मौजूद हैं, पुलिस फंड्स मुख्तस होने के साथ साथ तफ्तीशी अफसरान को भी पुलिस फंड्स मिलते हैं। उस पुलिस फंड्स के ही जरिए शहरियों को रिलीफ फराहम किया जाए। जी।